यह बात तब की है जब मैं पहली बार सलुम्बर गया था। वहां पर मैं राजा के महल में भी गया था। उस समय शायद मैं 9 साल का था, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ घटनाएं घटी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैं तब जब सलुम्बर के महल गया था तब वहाँ मेरे साथ मेरे नानू, मामा और एक गाइड अंकल चले थे। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे हमारे सिवा और कोई भी नहीं था, और ये चीज़ गाइड ने भी कही थी। हम लोग वहाँ जाकर उस महल का इतिहास, उसके राजा के बारे में और उसकी रानी के बारे में पता लगा रहे थे, और गाइड भी हमें बाकी सारी नॉलेज भी बता रहा था कि किस तरह रानी ने अपनी गर्दन काट के अपने पति को, यानी कि राव रतन सिंह को, उन्होंने अपनी गर्दन दे दी थी ताकि वो मुगलों के दौरान अपने जंग में जीत सके। और वहाँ पे इस चीज का वर्णन उसकी दीवारों पर भी लिखा गया था। मैं ये सब देख रहा था और उन चीज़ों को अपने फ़ोन से फ़ोटो भी खींच रहा था। थोड़ी देर महल घूमने के बाद हम लोग उस कमरे के वहाँ पहुँचे जहाँ पे रानी ने अपनी गर्दन काटी थी। वो कमरा तो हालांकि बंद था, लेकिन वहाँ से कुछ अजीब सी गंध टाइप की आ रही थी, मतलब अजीब सी स्मेल आ रही थी। वहाँ पर हवा का दबाव भी काफ़ी कम था। मुझे हल्की सी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। गाइड भी उस कमरे के बारे में बताता है। ये बोलता है कि इस कमरे में ही शायद रानी ने अपनी गर्दन काटी थी, इसलिए ये अभी तो कमरा बंद है। चलो हम लोग ऊपर चल के देख के आते हैं। वहाँ पे रानी का मूर्ति भी बनाई गई है जिसमें उसकी गर्दन कटी है और एक थाल में रखी गई है। थाल यानी कि प्लेट। हम सब लोग भी ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे हर एक चीज़, यानी कि जो भी हिस्ट्रीज लिखी थी दीवार पे, वो सब देखते देखते हम ऊपर पहुँचते हैं। फिर हम लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। मेरे नानू वाले तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर अकेला रह जाता हूँ। क्या पता उस समय मुझे क्या हुआ था। मैं उस मूर्ति को बस देखता ही रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज भी इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी कुछ समझ नहीं आता कि उस समय मैं क्यों वहाँ पे खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मुझे उस कमरे में फिर से घुटन महसूस होने लगी, और ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे से मुझे आवाज़ लगा रहा है। मेरे नाम से नहीं, किसी के गुस्से से भरी आवाज़ थी, किसी के गुर्राने की आवाज़ थी। मैं डर के मारे पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब मैं इधर उधर देखता हूँ और फिर मैं घबरा जाता हूँ। यहाँ पर तो मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। नानू, मामा, वो गाइड अंकल, वो सब लोग कहाँ गए? मैं बाहर चला जाता हूँ और इधर उधर देखने लग जाता हूँ। मुझे लग रहा था कि सब लोग वापस नीचे चले गए होंगे। मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ, तब भी वहाँ पर कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र वहाँ पर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी अजीब सा दिख रहा था। उसके लंबे बाल थे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह आदमी उसी गेट के बाहर था जहाँ पर गाइड ने बताया था कि रानी ने अपनी गर्दन काटी है। मैं उस आदमी को देख के डर जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी डरा हुआ ही था, और ऊपर की तरफ वापस भाग जाता हूँ। मैं उस समय इतना डर जाता हूँ कि मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था ऊपर आके। तभी वहाँ पर मेरे मामा आ जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि तू इतनी देर से कहाँ था, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। पर मैं कुछ वहाँ बोल ही नहीं रहा था और बस रोए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने बोलने की कोशिश करी, तब मैंने बताया जो भी ये सब मेरे साथ हुआ था। तभी गाइड ने बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी महल घूम लिया है और महल बंद होने का समय भी होने वाला है। हम लोग वापस बाहर चले जाते हैं और मुझे वहाँ पर सब लोगों की शक्ल थोड़ी सी डरी सी लग रही थी। फिर ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती है कार में, बस हम लोग वहाँ से डायरेक्ट घर आ जाते हैं। मैं वहाँ सब लोगों को ये बात बताता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा था। हम सलूम्बर से घर आ जाते हैं और घर आके मुझे 15 से 20 दिन तक बहुत तेज बुखार रहता है, और रात भर मुझे उसी चीज़ के डरावने सपने भी आने लग जाते हैं। मैं कई महीनों तक इस चीज़ से परेशान हो गया था। कुछ महीनों के बाद मैं इन सब चीज़ों से उभर चुका था। फिर मैं नानू से एक बार फिर यह बात पूछना चाहता था कि उस समय नाना डरे हुए क्यों थे वहाँ पर। तभी मैं जब नानी के यहाँ जाता हूँ, तब मैं वहाँ नानू से यह सवाल पूछता हूँ
कि नानू आप उस समय डर क्यों गए थे जब हम लोग बाहर निकल रहे थे। तब नाना मुझे बताते हैं कि तू हमारे साथ ऊपर चला था, पर तू तो नीचे था, तो हमारे साथ ऊपर कौन चला था? वो शायद मेरा कोई साया हो। हालांकि सलूम्बर का किला कोई भूतिया जगहों में से नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी भी हो जाती हैं जो एक्सप्लेनेशन के बाहर है। उस दिन के बाद मैं आज तक किसी भी किले में नहीं गया हूँ। बस मुझे जाने में डर लगता है कि वापस मेरे साथ कोई अजीब सी घटना ना हो जाए।